दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। जनता के लिए प्रत्याशियों ने अपने अपने कार्यालय का उद्घाटन भी करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज उत्तरी दिल्ली के किशनगंज वार्ड 71 से गीता देवी जी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन पदम नगर बाग खड़े खां इलाके में जनता की भारी संख्या के साथ बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर हर्षवर्धन की उपस्थिति में किया। इस मौके पर नॉर्थ जिले के सभी प्रमुख बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय। खाली इसी वार्ड में नहीं, मैं लगातार जो है सभी वार्ड्स में जा रहा हूं और पिछले दिनों में जितना भी संपर्क इस बहाने कार्यकर्ताओं से हुआ है और जनता से हुआ है, सब में असाधारण उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसके उम्मीदवारों के लिए। नरेंद्र मोदी जी के असाधारण काम जो उन्होंने पिछले 8 साल में देश के लिए, समाज के सब वर्गों के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, बच्चे के लिए, बहनों के स्वाभिमान के लिए, बुजुर्गों के लिए जो जो कुछ उन्होंने किया है और देश और दुनिया में जिस प्रकार से भारत का नाम रोशन किया है और लगातार पिछले 3 बार से कॉरपोरेशन ने जिस प्रकार के अच्छे काम किए हैं और दूसरी तरफ दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसका झूठ, बेईमानी, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन एक के बाद एक बड़े से बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं। लोगों में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए असाधारण उत्साह है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अधिकांश उम्मीदवार और इस क्षेत्र में गीता जी, ये सब भारी बहुमत से विजयी होंगे और 4 तारीख को जब चुनाव हो जाएगा और चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली में हम कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त करेंगे। किशनगंज वार्ड भारतीय जनता पार्टी 71 की प्रत्याशी हूँ। मैं जितना भी होगा मोदी जी के कामों को, एमसीडी में जो भी काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके? पार्टी ने जो भरोसा हम पे जताया उसको हम पूरा बखूबी निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का वार्ड 71 सबसे पहले जीत की उसमें आएगा। 8 साल से केजरीवाल की गवर्नमेंट है, कोई काम नहीं करती। हमारा सोमनाथ जी कुछ देखते नहीं है, पर बाकी हमारे उस क्षेत्र से प्रेरणा जी हैं 15 साल से। क्षेत्र में कोई दौरा नहीं होता, कोई घूमते नहीं, गंदगी का बहुत बुरा हाल है और उन सब चीज़ों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और दिल्ली के अंदर इस बार लड़ाई है आम आदमी बनकर आम आदमी को लूटने वाली एक चोरों की केजरीवाल पार्टी और एक तरफ नरेंद्र मोदी की बीजेपी की पार्टी, जो देश और पूरे देश का नाम पूरे संसार में बढ़ा रही है, काम कर रही है, सेवा कर रही है। मेरा नाम मोनिका छाबड़े, जिला चांदनी चौक की महिला मोर्चा की अध्यक्षा हूँ। केजरीवाल जी ने क्या हमें दिया? शराब के गली गली मंदिरों के पास शराब के ठेके खोले गए। बीजेपी इस बार भी बहुत अच्छे जोर शोर से आएगी क्योंकि केजरीवाल जी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। उन्होंने बहनों को क्या दिया? शराब के ठेके। हर मंदिर, हर गुरुद्वारे के पास शराब के ठेके खोले गए और जो ये पोल्यूशन दिया है, सांस लेने की मुश्किल हो रही है, बंदा कैसे जिए? उनके ये केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए लेके पब्लिक का कुछ नहीं कर रहे वो हमारे लिए। संजीव सब्रवाल, जिला चांदनी चौक से प्रवक्ता हूँ कि सड़क पे गड्ढे, आसमान में प्रदूषण, पानी पीने का नहीं है और हमारे क्षेत्र में अभी बिजली जानी भी शुरू हो गई है। जब से इसने सब्सिडी के लिए लोगों को कहा कि आप सब्सिडी का फॉर्म भरिए, उसके बाद और बुरा हाल हो गया है। और पानी में मेरे यहाँ पर अभी पानी से 2 लोगों के लीवर ख़राब हो गए हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन के माध्यम से हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया है, उनका इलाज चल रहा है। तो ये जब दिल्ली का बुरा हाल कर रखा है, हर जगह बुरा हाल, हर जगह झूठ झूठ झूठ। केजरीवाल एक झूठ की सरकार है। इस झूठ की सरकार को कैसे बैठाना हमने? ये जो कह रहा है हम एमसीडी में आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, झूठ बोल रहा है। ये एक भ्रम फैला रहा है लोगों में। मेरा नाम गीता सक्सेना, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष। वो निगम पार्षद थी, वो दूसरे वार्ड में जाके लड़ रही हैं, यहाँ को अनाज छोड़ के जाके, कांग्रेस की जो है उषा शर्मा जी। आप ये देखिए कि ना तो यहाँ पे कांग्रेस का कोई व्यक्तित्व है और ना ही आम आदमी पार्टी का। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आप गली नुक्कड़ पे देखिए, कूड़े का इतना ढेर, कूड़े की कोई व्यवस्था नहीं है और पानी की इतनी किल्लत है। दिवाली के टाइम पे 3-3, 4-4 दिन पानी नहीं आया। आप ये देखिए, त्योहारों पे ये हाल किया इन्होंने। केजरीवाल जी को इस बार जड़ से उखाड़ने की ठान रखी है दिल्ली की जनता ने।
मेरा नाम भुवनेश्वरी भानु बग्गा है और दिल्ली प्रदेश एससी मोर्चा में मेरे पास आईटी प्रमुख का दायित्व है। वार्ड्स में मैं रहने वाली हूँ, मैं यहाँ की निवासी हूँ, वार्ड नंबर 71 की, और यहाँ से गीता नागर जी प्रत्याशी है और उनका मैं यहाँ पर साथ दे रही हूँ। और हमने ठाना है कि इस बार हमें कमल को और भाजपा को जिताना है। क्षेत्र में विकास ना के बराबर है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से हमें इतनी आशा है कि यहाँ पर काम होगा अगर यहाँ पर भाजपा की सरकार होगी।